आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन की ओर से मराठवाड़ा स्तरीय लिए गए सभी सम्मेलन में कोरोना योद्धाओं से सम्मानित किया गया कर्मचारियों को। नांदेड़ के अतिथि हॉल में महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन की तरफ से कोविड योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें परभणी, हिंगोली, नांदेड़ के तांत्रिक कामगार के पदाधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में राज्य वीज कामगार अध्यक्ष सैयद जहीरुद्दीन की विशेष उपस्थिति दिखाई दी। सैयद जहीरुद्दीन ने इस समय बताया कि बिजली प्राइवेट हो रही है, उस पर आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा इस समय दिया। राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन के वती से नांदेड़ शहर के अंदर होटल अतिथि के में एक कार्यक्रम का जलसे का आयोजन किया गया था। उस जलसे का उद्देश्य ये था कि महाराष्ट्र में जो भारत में विश्व में कोविड-19 या कोरोना महामारी से जो बीच कर्मचारी है, तांत्रिक कर्मचारी है, टेक्निकल एम्प्लॉइज है, वो टेक्निकल एम्प्लॉय को जो उन्होंने ये 8 महीने लॉकडाउन और के अंदर जो एक उत्कृष्ट काम किया, उस काम की दखल लेके उनको एक कोविड-19 योद्धा प्रमाण पत्र का वितरण करना, ये दृष्टिकोण रखते हुए आज नांदेड़ शहर के अंदर हमारे संगठन के सदर नागौराव मगर साहब के अध्यक्षता के अंदर और केंद्रीय प्रमुख पदाधिकारी और राज्य कार्यकारिणी के तरफ से मैं महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन का सरचिटनीस सैयद जहीरुद्दीन ने एक आयोजन किया था। उस आयोजन में 3 विषय लिया था। एक रिटायरमेंट, जो कोविड-19 में के पीरियड में जो बिजली कर्मचारी थे वो रिटायर हुए, उनका सत्कार गुण गौरव करना, और कोविड-19 में जो उत्कृष्ट कार्य किए उनको कोविड-19 योद्धा का प्रमाण पत्र देना। और महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन ने ये लॉकडाउन के अंदर ये बिजली कर्मचारियों के से जो कार्य किया, उस कार्य में क्या क्या किया, क्या हासिल किया, उनका वितरण और उनकी मालूमात देने के लिए आज बैठक का आयोजन नांदेड़ शहर में किया था। और इसमें बहुत सारी जो कोविड-19 के अंदर जिस बांधव का दुखद निधन होता है, उसको 50 लाख रुपए की तरतूत में से 30 लाख रुपए कोविड-19 के को जरिए मिलेंगे और 20 लाख रुपए जो है वो टर्म इंश्योरेंस, ऐसा 50 लाख रुपए 65 कर्मचारी महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के अंदर देहांत हुआ, वो कोविड-19 में वो 65 लोगों को वितरण किया गया। और जो एमडी इंडिया के माध्यम से उनका उपचार वगैरह किया, पैरामेंट से उससे उपचार किया। इसलिए आज यहाँ पे 2-3 विषय के ऊपर चर्चा हुई और महाराष्ट्र के बिजली बोर्ड के मंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब ने एक दीपावली आनंदमय वातावरण में साजरी करने के लिए जो संप टाले, जो संप होने वाला था वो संप नहीं होते हुए बोनस एसगिरीशा 12,000 रुपये दिया, इसका शुक्रिया अदा करना। और बाकी जो इश्यूज है वो इश्यूज के ऊपर चर्चा हुई। अभी जो प्राइवेटेशंस है, वो प्राइवेटेशंस जो आना चाह रहा है उसको रोकना चाहिए। बहुत शहर प्राइवेटेशंस होने जा रहे हैं। 2020 में इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल ने कायदा पास किया है जो प्राइवेटेशंस करने का, शहरों का, तालुकों का फ्रेंचाइजी करने का, वो कैंसिल करना। और अभी महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव, मोबरा और शीड, कड़वा, ये 4 शहरों का फ्रेंचाइजी है भिवंडी के साथ, तो वो वापस लेना, ऐसा ठराव पास किया गया। और आने वाले इसके अंदर जैसा हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली बोर्ड फिर से कायम हुआ, ऐसा महाराष्ट्र ने भी एकत्रीकरण करके 3 कंपनियां खत्म करके इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड था पहले 2005 में वैसा लाए और इलेक्ट्रिसिटी कायदा 2020 के माध्यम से जो चल रहा है प्राइवेटेशन वो रोका जाए, इसका भी ठराव यहाँ पे हमने पास किया। और दूसरा एक ठराव महत्वपूर्ण पास किया गया आज, ये पेंशन का, जो पेंशन के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है कि 7,500 रुपये कर रहे हैं, कभी आता है 5,000 रुपये कर रहे हैं, लेकिन हमने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वास्ते जो 31/12/96 को 626 नंबर ठराव से संचालक मंडल ने ठराव पास किया है पेंशन देने का, वो पेंशन लाने के लिए हमारे सदर और हमारे सेंट्रल की कमेटी ये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेंशन योजना लागू हो। और जो अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ
इसलिए सुरक्षा का कवच जो है वो एम्प्लॉय रास्ते पे है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको कवच दिया जाए जो कैसा सैनिटाइजर का है, मास्क का है, शील्ड देना चाहिए कैप टाइप, ऐसे हमने डिमांड्स किया। और हर महीना जो बिजली कर्मचारी है उनको ये जो वस्तु खरीदना पड़ रहा है, सैनिटाइजर्स है, मास्क है, जो शील्ड है, इसके लिए उनको इम्प्रेस दिया जाए नॉन रिफंडेबल। ये ऐसा हमारे तरफ से आज यहाँ पे हमने प्रस्ताव रखा। और नांदेड़ में जो आज नांदेड़ शहर के अंदर आज 20 से 25 टेक्निकल एम्प्लॉयज ने संगठन में प्रवेश किया, उनका हमारे सदर के तरफ से उनका हमने स्वागत किया। और आने वाले जो 2500 उपकेंद्र सहायक है 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को महाराष्ट्र के सभी सर्कल के सामने उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से हमारे तांत्रिक कर्मचारी के पदाधिकारी, हमारे संस्थे के पद पीढ़ी के डायरेक्टर्स वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। उनके क्या अड़चनी है, क्या है फाइनेंशियली अड़चन के बारे में संस्था के मेंबर्स बनाएंगे उनको, और संगठन के मेंबर बना के उनको नज़दीक के नज़दीक कैसा पोस्टिंग दे सकते हैं वो देने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसा आज ठराव हमने पास किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जाल नोटों का कारोबार करने वाले पुलिस के शिकंज में परभनी जिले के एसपी जयंत मीना इनके विशेष पथक ने दैटना पुलिस थाने के हद के परभनी तहसील के वड़गांव सुकरे इस गांव में जाली नोट लोगों को देते हुए उनको फंसाने वाले 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। परभनी तहसील के वड़गांव सुकरे इस गांव में सोमवार देर रात कुछ लोग 200 रुपयों के जाली नोट यहां के नागरिकों को देकर फंसा रहे हैं। ऐसी जानकारी एसपी के विशेष पथक को मिलने पर पुलिस अधिकारी विश्वास खोले, चंद्रकांत पवार ने, राहुल चिंचाने, सुग्रीव केंद्रे, शंकर गायकवाड़, यशवंत वाघमारे, दीपक मुदिराज, विष्णु भिसे, श्रीधर ने इनका पथक यहाँ पहुंचा। उस समय वहां 3 लोग 200 रुपयों के जाली नोट जानबूझकर लोगों को देते हुए दिखाई दिए। उन्हें पथक के अधिकारी कर्मचारियों ने हिरासत में लेते हुए उनके पास से 200 रुपयों के 48 जाली नोट जब्त किए हैं। उनकी जांच करने पर उन्होंने माजल गांव के एक आदमी के पास से नोट आने की जानकारी दी। पथक ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए माजल गांव से 2 को हिरासत में लिया है। उसमें एक कम उम्र का होने ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। राहुल चिंचा ने इन्होंने दैटना पुलिस थाने में दिए तकरार पर जाली नोटों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को जानबूझकर जाली नोट देते हुए फंसाने वाले सैयद फेरोज, मारुति सोलंके, भगवान शिंदे, भागवत शिंदे, नूर मोहम्मद हाशम अत्तार सभी रहने वाले माजल गांव, इनके अलावा अन्य एक के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। उनके पास से 48 जाली नोट के व्यतिरिक्त एक 2 व्हीलर गाड़ी जब्त की गई है। आगे की जांच पीएसआई आदोड़े कर रहे हैं। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।